नगर इलाके में हुई आग की कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है। ये कहानी है सैकड़ों परिवारों की, जिनकी जिंदगी कुछ ही घंटों में बदल गई। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लोग अपने अपने काम में लगे थे, तभी अचानक झुग्गी से उठता धुआं देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आग इतनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पास की झुग्गियों को पकड़ लिया। क्योंकि झुग्गियां पास पास बनी होती हैं और इनमें लकड़ी, प्लास्टिक और टीन जैसे सामान होते हैं, इसीलिए आग तेजी से फैलती चली गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि एलपीजी सिलेंडर फटने से आग और भड़क गई। देखते ही देखते पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, कोई बच्चे को बचा रहा था तो कोई अपने सामान को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग इतनी तेज थी कि ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं बचा पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 200 से 300 झुग्गियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं और 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है और दावे किए जाते हैं कि सरकारी आंकड़े कभी पूरी तरह सही नहीं होते। कुछ खबरों में यह भी सामने आया है कि इस हादसे में जान माल का नुकसान काफी हुआ है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। आग बुझ गई, लेकिन असली मुश्किलें तब शुरू हुई। जिन लोगों के घर जल गए वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। सूत्रों के अनुसार कई परिवार सड़क किनारे या खाली स्थानों पर रह रहे हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है, दिन में तेज धूप और रात में असुरक्षा। यह स्थिति और भी कठिन बन जाती है। अब सवाल उठता है, रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन की तरफ से राहत और खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि मदद उन तक नहीं पहुंची है। कुछ लोगों का आरोप है कि उन्हें अब तक कोई ठोस सहायता नहीं मिली है, वे खुद ही अपनी व्यवस्था करने में मजबूर हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यही से सवाल उठने शुरू होते हैं। अगर इतने लोग बेघर हुए तो उनके रहने की अस्थायी व्यवस्था कहाँ है? क्या राहत सिर्फ अस्थायी है या आगे के लिए भी कोई प्लान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया कि अब तक कोई बड़ा अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति सीधे पीड़ित से मिलने नहीं पहुंचा। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि सहायता राहत कार्य जारी है और स्थिति को संभाला जा रहा है। यानी एक तरफ दावे और दूसरी तरफ सवाल। अब इस कहानी का तीसरा हिस्सा। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यह आग अपने आप नहीं लगी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई। उनका शक है कि जमीन खाली कराने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन अब तक किसी भी जांच में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। यानी यह सिर्फ आरोप है और कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ऐसा आरोप लग चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील में जमीन साफ करने के लिए आग लगाने की बातें सामने आई थी। चीन में आग के बाद लोगों को हटाने को लेकर सवाल उठे। साउथ अफ्रीका और फिलिपीन में भी झुग्गियों की आग पर शक जताया गया, लेकिन एक बात हर जगह समान रही, आरोप लगे पर हर बार साजिश साबित नहीं हुई। अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा। विकास नगर में आज भी कई लोग बिना छत के हैं। उनके पास न घर है, न सामान और भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उन्हें जल्द घर मिलेगा? क्या राहत पूरी तरह पहुंचेगी? क्या जिम्मेदार लोग जवाब देंगे? क्या यह घटना सिर्फ हादसा थी या सिस्टम की कोई कमी सामने आई है? इन सवालों के जवाब अभी भी आने बाकी हैं, लेकिन जब तक जवाब नहीं मिलते तब तक ये कहानी अधूरी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम था आशीष और आप देख रहे थे बेल्स न्यूज। शुक्रिया।